हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा जॉइंट्स के बारे में। हम ये देखेंगे कि जॉइंट्स होते क्या हैं, क्या इसका फंक्शन होता है और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जॉइंट्स होते क्या हैं। हमारे जब कोई भी दो बोन्स होती हैं तब वो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, लेकिन वो फिजिकली अटैच नहीं होती हैं। हमारी दो बोन्स मतलब कि जैसे ये हमारी एक बोन होगी तो दूसरी बोन होगी वो बिल्कुल इसके ऐसे बिल्कुल ही ऐसे टच नहीं करेगी फिजिकली, ठीक है। उनके बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट हो गया। मतलब कि जब एक दो बोन्स अटैच होती हैं तो वहाँ पे जो वो फॉर्म करती हैं एरिया, उसको हम जॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, ये होगी हमारी, मान लो फीमर बोन होगी, ये हमारी टिबिया बोन होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये फॉर्म करेगी उसको हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट का काम क्या करवाता है, ये हमारी मूवमेंट में भी प्रोवाइड करवाता है और ये हमारे मतलब कि मूवमेंट भी करवाता है और ये क्या करता है, हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को, ठीक है। अब देखते हैं हम कि जॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। अ जॉइंट इज द साइट एट विच टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट विद ईच अदर एंड द एंड्स और एडजेस द बोन ऑफ हर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। वही बता रखा है इसके अंदर कि जो जॉइंट क्या होते हैं, कोई भी जैसे दो बोन्स होगी हमारी, उन दोनों बोन्स जब वो अटैच होंगी तो वो एक कनेक्टिव टिश्यू के साथ अटैच होती है ना यहाँ पे, तो उसी को हम जॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जॉइंट के टाइप कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखो, जॉइंट के 3 टाइप्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो क्या होता है, इसमें मूवमेंट प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि मान लो दो बोन होगी, एक ही वाली बोन होगी और एक ये वाली बोन होगी, ठीक है। मतलब कि ये दोनों जॉइंट तो फॉर्म कर रही हैं लेकिन ये मूवमेंट नहीं करवाएंगी हमारी बॉडी का, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इसका क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल फाइब्रस जॉइंट का। और ये देखो कि सूचर इन क्रेनियल बोन, जैसे हमारी क्रेनियल बोन हो गई है, ये मान लो ये ऐसे, ठीक है। जो ये सूचर्स हो गए ना, ये जो ये सूचर्स हो गए, ये मूवमेंट तो प्रोवाइड नहीं करवाते, लेकिन देखो यहाँ पे जैसे फ्रंटल बोन है वो पेराइटल बोन से कनेक्ट हो रही है, टेम्पोरल है वो पेराइटल से हो रही है, लेकिन क्या हमारी जो हेड है हेड है हमारा, मतलब कि जो ब्रेन है, क्या उसमें मूवमेंट हो पा रही है, नहीं हो पा रही। तो इसीलिए क्या है, बोन्स तो जॉइंट बना रही है लेकिन मूवमेंट नहीं कर रही। ये एक टफ और फाइब्रस मटेरियल से बनी होती हैं, ठीक है, जॉइंट्स। क्रेनियल बोन वाला हो गया एग्जाम्पल। सेकंड हो गया हमारा इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। इंट्रोसियस मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, जैसे कि हमारी हैंड में भी होती है और लेग में। हैंड में कैसे हो जाएंगी, जैसे कि जो हमारी सबसे पहले तो ये ह्यूमरस होगी, फिर ये क्या होगी, अल्नर और रेडियस। जो अल्नर और रेडियस वाली है ये हमारी क्या होगी, अल्नर, और ये होगी हमारी रेडियल। मतलब कि ये दोनों किससे कनेक्ट होती हैं, हमारी जो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को अटैच करती है, वो क्या होती है, हमारी इंटरओसियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो ये इंटरओसियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये बीच वाली हमारी, ये क्या करती है, ये जॉइंट फॉर्म करती है यहाँ पे, लेकिन ये मूवमेंट नहीं होती है इसमें भी। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड एग्जाम्पल आ जाएगा पेरियोडेंटल लिगामेंट। जो हमारा पेरियोडेंटल लिगामेंट है उसमें क्या आ जाएगा, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो हमारे टिथ में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जॉइंट तो बना रही है हमारा टिथ के साथ, लेकिन क्या कर रही है, ये हमारा होता है पेरियोडेंटल लिगामेंट। ये हमारा फॉर्म तो कर रहा है जॉइंट लेकिन मूवमेंट नहीं करवा रहा। तो यही कहने की बात है, मतलब कि जो दो बोन्स हैं वो कनेक्ट तो हो रही है लेकिन वो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करवा रही है। सो नेक्स्ट सेकंड वन हमारा, फर्स्ट तो हमने देख लिया फाइब्रस जॉइंट आ जाएगा, तो सेकंड वन कौन सा आ जाएगा, हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम मूवमेंट होती है और ये किससे बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है। फाइब्रस वाला किससे बना था, टफ एंड फाइब्रस से बना था, और कार्टिलेजिनस जॉइंट किससे बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स फर्स्ट पे आ जाएगा आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस और एपिफाइजियल प्लेट, जो कि मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, फाइब्रो कार्टिलेज से फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखो इसमें पता चल गया कार्टिलेजिनस जॉइंट में, जैसे कि जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है ना, ये हमारे शोल्डर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी क्या होता है, हम कहते हैं कि जैसे उनका बार बार में जैसे एक हाथ से हम उनको उठाते नहीं, क्यों नहीं उठाते, क्योंकि उनका वहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है छोटे बच्चों में और वो कभी भी टूट सकता है, इसलिए। तो फाइब्रस का पता चल गया आपको, कार्टिलेजिनस का पता चल गया, बहुत ज़्यादा कम इसमें मूवमेंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल पता चल गया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया।
अब थर्ड वन आ जाएगा हमारा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, मतलब कि इसमें फुली मूवमेंट प्रेजेंट होती है। फाइब्रस और कार्टिलेजिस जॉइंट को छोड़ के जितने भी जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो कौन से आ जाएंगे, हमारे साइनोवियल जॉइंट के अंदर आ जाएंगे। अब देखो हम आगे साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर देखते हैं और साइनोवियल जॉइंट के भी अदर टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो देखते हैं हम आगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो साइनोवियल जॉइंट है वो कैसे प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, देखो हमने देख लिया कि दो बोन्स प्रेजेंट है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो बोन प्रेजेंट है। ये दोनों कनेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ, किसके साथ, कार्टिलेजिनियस वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ ज्वाइन हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो देखो सबसे पहले तो जो ये आउटर कवरिंग होती है बोन की, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम। फिर जो ये सबसे बाहर ये देखो, ये ग्रीन कलर में जो बना रखी है, इसको हम क्या कहेंगे, ये होती है हमारी लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, स्टेबलाइज करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है हमारे जॉइंट को। अब सबसे पहले एक चीज़ और देखो, लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट क्या करता है, हमारा मेन फंक्शन इसका क्या होता है, बोन को बोन से कनेक्ट करवाता है। और एक हमारे पास प्रेजेंट होता है टेंडन। जो हमारा टेंडन होता है वो क्या करवाता है, वो मसल को बोन से कनेक्ट करवाता है, मसल को बोन से कनेक्ट करवाता है। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है, जो बोन को बोन से कनेक्ट, और टेंडन जो मसल को बोन से कनेक्ट कराता है। तो हमने यही देखा कि बोन को बोन से कनेक्ट करा तो क्या आ जाएगा, इसमें लिगामेंट आ जाएगा, जिसका फंक्शन क्या होता है, स्टेबलाइज और सपोर्ट प्रोवाइड कराना हमारे जॉइंट को। नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जॉइंट कैप्सूल। जो ये ब्लू कलर का है इसमें पार्ट, ये है हमारा जॉइंट कैप्सूल। ये क्या करवाता है, ये हमें कोई भी इंजरी हो जाती है तो उससे हमें प्रिवेंट करवाता है हमारी इंटरनल बोन्स को, या फिर ठीक है, और फ्लूइड को। फिर नेक्स्ट है जो ये पिंक कलर में है, ये हमारे पिंक कलर की जो आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन सीक्रेट करती है साइनोवियल फ्लूइड को, जो कि अंदर फुल पिंक का ये साइनोवियल फ्लूइड है। और एपिथेलियल लेयर भी होती है जो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट जो इसका तो आपको पता ही होगा, जो ये लाइनिंग है यहाँ पे ऐसी होती है, ये क्या होती है, एपिफाइजियल प्लेट होती हैं। ठीक है, और ये साइनोवियल फ्लूइड किसके अंदर होती है, साइनोवियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो ये हमारी बोन होगी, जैसे देखो ये हमारी बोन्स प्रेजेंट होगी, बोन्स के थोड़े मतलब कि आउटर में थोड़े ऐसे होता है, ये डार्क सा ब्लैक कलर में अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है। ठीक है, हाइलिन या फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो जो भी मतलब कि साइनोवियल जॉइंट हो गया, उनकी जो बोन का जो एंड पार्ट हो गया, वहाँ पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, जिसका फंक्शन क्या होता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, मतलब ताकि ये दोनों जो बोन्स है ये एक दूसरे के साथ फिजिकली मतलब कि ये मतलब कि लगे ना, या फिर मतलब कि इंजरी ना हो। ठीक है, उससे करवाता है हमारा हाइलिन कार्टिलेज, क्या करवाता है, रिड्यूस फ्रिक्शन करवाता है। अब हम आ गए हमारे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट की। हमने पढ़ लिया साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं, पेरिओस्टियम, लिगामेंट, जॉइंट कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन, एपिफाइजियल प्लेट, साइनोवियल कैविटी, हाइलिन कार्टिलेज। अब हम देखेंगे कि टाइप कौन कौन से होते हैं साइनोवियल जॉइंट के। सबसे पहले तो होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है, शोल्डर जॉइंट में और हिप जॉइंट में। देखो यहाँ पे देखो आप, बॉल एंड सॉकेट, इसमें बता रखा है, शोल्डर वाला बता रखा है, ऐसे होता है। देखो जैसे ये तो एक बॉल सी हो गई और ये सॉकेट होगी, मतलब कि जो बॉल है वो किसके अंदर फिट हो रही है, सॉकेट के अंदर फिट हो रही है। ठीक है, उसको हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट वन है हमारा कौन सा है, देखो नेक्स्ट वन है हिंज जॉइंट, जो कि एल्बो के अंदर, नी के अंदर, एंकल के अंदर, फेलेंजिस के अंदर, जो कि हैंड और लेग के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उसमें होता है। अब देखो हिंग जॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। जैसे कि हमारा डोर होता है ना, तो उसमें हिंग जो फिट होती है उसकी तरह होता है हमारा हिंग जॉइंट। नेक्स्ट वन होता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि हमारी कार्पल्स और टार्सल्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ग्लाइडिंग, जैसे कि फिसलता नहीं है उसकी तरह है, होता है ये ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट वन आ जाएगा हमारा पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ओसिपिटो एटलस जॉइंट फॉर्म करता है। जो पाइवोट जॉइंट होता है ना, ये हमारी नेक में होता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करता है, पाइवोट जॉइंट का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे क्या करवाता है, ये रोटेशन करवाता है पाइवोट जॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद आ गया कॉन्डोलॉइड जॉइंट। कॉन्डोलॉइड जॉइंट हैंड में भी होता है, और कहाँ पे होता है, ये हमारे
माउथ में भी होता है। माउथ में कौन सा होता है? टेम्पोमैंडिबुलर जो जॉइंट होता है ना, वो यही होता है, कॉन्डिलोइड जॉइंट। लास्ट वन आ जाएगा हमारा सैडल जॉइंट, जो कि आप सभी को पता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जो हमारा थंब होता है ना, जब वो जैसे ये हमारा थंब हो गया, ये एक बार इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, एक बार हम इसकी उस तरफ मूवमेंट करवा रहे हैं, तो ये क्या करवा रहा है? ये हमारा सैडल जॉइंट करवाता है, ठीक है। तो ये ये हमारे टाइप हो गए साइनोवियल जॉइंट के। 6 टाइप होते हैं साइनोवियल जॉइंट के, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो साइनोवियल फ्लूइड मैंने आपको बताया था, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? जब जो 2 बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होती है, तो वो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये सब कुछ यहाँ पे जो ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं साइनोवियल जॉइंट के? सबसे फर्स्ट तो इसका फंक्शन क्या आता है? लुब्रिकेट जॉइंट। ये जो हमारा जॉइंट फॉर्म होता है ना, इसको लुब्रिकेट बनाता है। डू फैगोसाइटोसिस, ये क्या करवाता है? ये फैगोसाइटोसिस करवाता है। मतलब कि कोई मान लो बाहर से माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया आ जाते हैं अंदर, तो ये इसकी फैगोसाइटोसिस करवाता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड। और ये रेजिस्ट करता है सेपरेशन ऑफ बोन एंड्स, ताकि जो दोनों बोन के जो ये एंड्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ये वाला एंड और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले ना, ये फिजिकली एक दूसरे से ज्वाइन ना हो, इनको भी सेपरेशन करवाता है, इन दोनों एंड्स की। अब देखो, जो साइनोवियल जॉइंट होता है हमारा, उसकी क्या क्या हमारे मूवमेंट्स होती है। साइनोवियल जो जॉइंट का मेन तो यही है कि ये मूवमेंट करवाता है। लेकिन ये कैसे कैसे मूवमेंट करवाता है, अब उसके मूवमेंट देखेंगे हम। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाएगा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या करवाता है? डिक्रीज़ करवाता है एंगल को। देखो, डिक्रीज़ कैसे करवाता है फ्लेक्शन हमारा? यहाँ पे मैं आपको बता भी दूंगी फ्लेक्शन का। ये फर्स्ट वाली जो आप इमेज देख रहे हैं, फ्लेक्शन मतलब कि जो एल्बो ऐसे हो रही है ना, ये क्या कर रहा है? एंगल को डिक्रीज़ करवा रहा है। डिक्रीज एंगल कब होगा? जब हमारा फ्लेक्शन होगा। लेकिन देखो, अब ये बिल्कुल सीधा हो गया। क्या हो गया? एंगल को इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। उसके बाद है एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन तो क्या होगा? हमारी मिड लाइन से अवे, उसको हम कहेंगे एबडक्शन। और मिड लाइन के पास में अगर हम मूवमेंट करवा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे अडक्शन। नेक्स्ट वन है हमारा रोटेशन और सरकमडक्शन। सरकमडक्शन तो जो हमारा शोल्डर होता है ना, वो फॉर्म करता है। सरकमडक्शन तो हमारी ऐसे होती है, ठीक है। लेकिन एक वो हमारा क्या होता है? रोटेशन। रोटेशन कौन? जैसे कि हमारी जो नेक होगी, वो क्या करवाती है? हमारी रोटेशन करवाती है। जो ओसिपिटो एटलस जॉइंट होता है, वो करवाता है। वो तो हमारा पूरे एक डायमीटर पूरे बिल्कुल ऐसे हो गया रोटेशन तो। लेकिन ये क्या है? हमारी सरकमडक्शन। उसके बाद है हमारा सुपिनेशन और प्रोनेशन। जो प्रोनेशन हो गया, वो तो क्या हो गया? उल्टा हो गया, जिसमें कि हमारी जो पाम होती है वो डाउन होती है। लेकिन सुपिनेशन क्या हो गया? वो हमारा सीधा हो गया। प्रोनेशन तो क्या हो गया? हमारा उल्टा। और सुपिनेशन क्या हो गया? हमारा सीधा। जब हम सीधे होते हैं ना, मान लो हम सो रहे हैं, हम सीधा लेट के सोते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सुपाइन पोजीशन। लेकिन जब हम उल्टे होके सोते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रोनेशन। देन नेक्स्ट है इवर्जन एंड इन्वर्जन। इन्वर्जन कौन सा हो गया? इन्वर्जन तो हम बॉडी की तरफ अगर हमारी लेग की मूवमेंट करवा रहे हैं, वो हो गया हमारा इन्वर्जन। और जब बॉडी से दूर करवा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा इवर्जन। ये नेक्स्ट रोटेशन का मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो आज हमने यही पढ़ा है सिर्फ जॉइंट्स के बारे में, ठीक है, कि जॉइंट्स में कौन कौन से टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट्स होते क्या हैं? जब 2 बोन्स कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ, कनेक्टिव टिश्यू के साथ, उसको हम जॉइंट कहते हैं। 3 टाइप बताए थे मैंने आपको, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। उसके बाद मैंने आपको साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर बताया था कि क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर टाइप्स पढ़े थे हमने। 6 टाइप्स होते हैं हमारे जो साइनोवियल जॉइंट है उसके। फिर मैंने आपको बताया था मतलब कि क्या कैसे कैसे मूवमेंट होती है साइनोवियल जॉइंट की, उन मूवमेंट्स के नाम क्या क्या हैं। साइनोवियल फ्लूइड के फंक्शंस बताए थे। सो थैंक यू।